बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और निर्मित शब्द, अर्थात बनाए गए शब्द। मूल शब्दों के पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। अध खिला, अध जमा खिला, अध खिला। आपने देखा कि खिला शब्द से पहले अध उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ बदल गया। इस प्रकार जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अस्वस्थ, अस्वस्थ, दुर्गम, दुर्गम। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की। अ, अति, अन, अनु, अप, आ। ठीक है, अभाव, अधिक, अभाव, पीछे, बुरा, बुरा, नीचे, ता। असत्य, अधर्म, असह्य, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अनादर, अनावश्यक, अनादि, अनुवाद, अनुगमन, अनुरूप, अपमान, अपयश, अपभ्रंश, अवगुण, अवनति, अवतार, आजन्म, आजीवन, आमरण। उपसर्ग अर्थ उदाहरण: उत, दुर, दुस, निर, प्र, प्रति, परा, वि, सु, कु, स, स्व। ऊपर श्रेष्ठ, बुरा, कठिन, बुरा, बिना, आगे, सामने, हरेक, पीछे, उल्टा, हीनता, विशेष, सरल, अच्छा, बुरा, सहित, अपना। ठीक है, उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उत्थान, दुर्गुण, दुर्बल, दुर्जन, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुश्चरित्र, निर्दोष, निर्बल, निर्गुण, प्रगति, प्रबल, प्रचार, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिकूल, पराजय, पराधीन, पराक्रम, वियोग, विशेष, विजय, सुगम, सुकर्म, सुशील, कुपुत्र, कुमार, कुकर्म, सहर्ष, सुस्नेह, सहित। स्वदेश, स्वतंत्र, स्वाध्याय। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण शब्द: अ, अध, अन, नि, भर, अभाव, आधा, रहित, रहित, पूरा, अनाथ, अनीति, असुंदर, अधपका, अधजला, अधखिला, अनपढ़, अनमोल, अनजान, निडर, निकम्मा, निहत्था, भरपेट, भरपूर, भरमार। फारसी के उपसर्ग: कम, गैर, खुश, ना, बद। कम, थोड़ा, गैर, के बिना, खुश, प्रसन्न, ना, बिना, बद, बुरा। कमजोर, कमक्ल, कमबख्त, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुमकिन, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, नालायक, नासमझ, नापसंद, बदनाम, बदनसीब, बदबू। उपसर्ग अर्थ उदाहरण शब्द: बे, बिना, ला, बिना, हम, सहयोगी, बेईमान, बेनाम, बेढंगा, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, हमसफर, हमराज, हमशक्ल। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग के रूप में। उपसर्ग अर्थ उदाहरण शब्द: अतः, अंदर, चिर, बहुत, पुनः, फिर, स, सहित। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मन, अंतर्देशीय, चिरायु, चिरकाल, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्निर्माण, सफल, सहर्ष, सजल। फिर पढ़ते हैं हम प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा शब्दांश के शुरू में, स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यय की। सब्जी वाला, सब्जी शब्द में वाला शब्द जोड़ने से नया शब्द बना सब्जी वाला। तो इस प्रकार जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पंजाबी, पंजाबी, कुलीन, कुली। कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं। प्रत्यय और उदाहरण शब्द: अक्कड़, आ, आई, आओ, आओ, आहट, आवट, इया। भुलक्कड़, घुमक्कड़, बाला, सुता, ऊंचाई, बुराई, बिकाऊ, टिकाऊ, बचाव, बहाव, चिल्लाहट, घबराहट, सजावट, लिखावट, बढ़िया, घटिया। ठीक है, ता, नी, पन, पा, या, ला, लू, वना। प्रत्यय उदाहरण शब्द: एकता, सफलता, शेरनी, हथनी, बचपन, लड़कपन,
बुढ़ापा, मोटापा, कुर्सियां, लड़कियां, लाडला, पिछला, दयालु, कृपालु, डरावना, सुहावना। इन, इक, इत, इन, एरा, गर। मालिन, सुनारिन, सामाजिक, धार्मिक, क्रोधित, संबंधित, रंगीन, नमकीन, सपेरा, लुटेरा, सौदागर, जादूगर। वां, वान, वाला, सरा, हरा, हला। सातवां, तीसवां, धनवान, बलवान, दूध वाला, फल वाला, दूसरा, तीसरा, इकहरा, दूरा, सुनहला, रुपहला। तो ये थे प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय में ये डिफरेंस होता है कि उपसर्ग जो है शब्दांश से पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उसके शब्द के अर्थ में शब्द में परिवर्तन आ जाता है। अब आते हैं हम इसी पार्ट के अगले टॉपिक समास पर। राजा का महल, राजमहल, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। आपने देखा यहाँ कुछ शब्दों के समूह को मिलाकर एक एक शब्द बना दिए गए हैं जो पढ़ने में सुंदर भी लग रहे हैं। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे राजमहल में राज पूर्व पद है और महल उत्तर पद, ये समस्त पद भी कहलाते हैं। राजमहल समस्त पद है। समास विग्रह, संधि विच्छेद के समान समस्त पद का विग्रह करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययभाव समास की। जिस समस्त पद का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। इसका समस्त पद अव्यय का काम करता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, प्रत्येक, एक एक, भरपेट, पेट भरकर, आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, शरणागत, शरण में आया हुआ, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, रसोई घर, रसोई के लिए घर, भयभीत, भय से भीत, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, वनवास, वन में वास। कर्मधारय समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल, कमल रूपी चरण। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सप्तशती, 7 सौ का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और उनके विग्रह में और अथवा या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, खरा खोटा, खरा या खोटा। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज हाथी का मुख, आनन जिसका अर्थात गणेश, गज का है मुख जिसका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।